जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। कुल देवी को कैसे जागृत करें। हमारे घर की कुल देवी कौन है हमें नहीं पता। इस बात में हम नहीं जानते, लेकिन हम उन्हें जागृत करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी कुल की शक्ति हमारे साथ दे, हर कार्य में साथ दे। क्योंकि देखो, कुल की जो शक्ति है महत्वपूर्ण तो बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर कुल की शक्ति आपके साथ है तो आप समझ लेना कि आपके घर में ना तो रोग रहना, ना बीमारी रहेगी, ना दरिद्रता रहेगी, ना किसी भी प्रकार का तंत्र किसी का चल पाएगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, आज इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कुल की शक्ति कैसे जागृत करनी है और साथ में होने से क्या लाभ होगा आपको। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, सबसे पहली बात तो ये होता है कि जिस भी शक्ति की हम आराधना करते हैं, मान लीजिए कोई जो भी है, किसी भी एक परिवार के अंदर जो है, अक्षय नाम का व्यक्ति जो है हनुमान जी की भक्ति करता था और बहुत ही अटूट भक्ति करता था, बहुत ही गहरी भक्ति करता था। रोज करता था, सुबह करता था, शाम करता था। हनुमान जी को बहुत ही ध्याता था। और पहले ज़माने में जो था ना, मोबाइल वगैरह तो थे नहीं, तो उन्होंने जो भक्ति पूजा पाठ करी ना, उस भक्ति पूजा का जो पाठ का जो प्रचार है ना, जगह जगह नहीं फैला। अब वो जो क्या होता है कि जब हनुमान जी की जो भक्ति करी हुई है, क्या उस व्यक्ति की जो अक्षय नाम का व्यक्ति जो था, क्या उस व्यक्ति की जो भक्ति है वो व्यर्थ चली जाएगी। कुमार जाति से था वो, तो उसकी भक्ति क्या व्यर्थ चली जाएगी? नहीं जाएगी। वो जो भक्ति होती है, जो उसकी पूजा होती है, उस पूजा से जब कहते हैं कि जब हम किसी भी शक्ति की आराधना करते हैं, जिस भी शक्ति की पूजा करते हैं, मरण उपरांत भी हम उसी की श्रेणी में जाते हैं, तो उस व्यक्ति की शक्ति किस प्रकार से विफल हो सकती है? नहीं हो सकती। मन उपरांत भी वो व्यक्ति जो है ना, उन्हीं श्रेणी में जाएगा। तो क्या होगा, वो हनुमान जी के दूत की कृपा प्राप्त करके दूत की श्रेणी में जाएगा, क्योंकि उसने लगातार हनुमान जी का जाप किया, हनुमान जी की पूजा करी है, हनुमान जी की तपस्या की है। अब उसके परिवार में अब एक दो पीढ़ी तक तो हनुमान जी की पूजा चलती रही। उसके बाद जो चौथी पांचवी पीढ़ी आई, कोई पूजा नहीं चल रही थी, कोई याचना नहीं चल रही थी। क्योंकि कहते हैं कि एक होता है पुत्र, एक होता है कपुत्र और एक होता है सपुत्र। अगर कोई ऐसा कपुत्र पैदा हो जाता है, जो परिवार के अंदर जो परिवार के रीति रिवाज को या परिवार की जो पारंपरिक इतिहास है, जो कि कोई भी पूजा है, याचना है या उसको बंद कर देता है, तो उसकी पीढ़ी में एक बार तो कोई दोष उत्पन्न होता नहीं है। क्योंकि उसकी जो पूजा का जो फल है ना, वो पीढ़ी पर चल रहा होता है, लेकिन बीच में वो धीरे धीरे एक संक्रामक रोग की तरह बन जाता है। फिर आप जगह जगह जाते हो, जगह जगह चौकी पे जाते हो, आपको ये लगता है, क्योंकि अगले पीढ़ी को तो पता ही नहीं था कि हमारे घर में हनुमान जी हमारे कुल के देवता थे। उनको तो पता ही नहीं था कि हमारे क्योंकि अगली पीढ़ी तो बस हमारे घर में दरिद्रता है, हमारे पता नहीं ऐसे कौन से पाप किए, ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। ये नहीं पता कि हमारे कुल की एक शक्ति थी जिसकी आराधना हमारे घर में चलती थी, लेकिन अब वह शक्ति की आराधना हमारे घर में नहीं चलती है। वो कुल के देवता की शक्ति हमारे घर में वास नहीं कर रही है, ना हमें पता है उस देवता के बारे में। तो एक बात याद रखिए, जो अगली पीढ़ी थी उसको इस बात का पता नहीं था, लेकिन भुगतान कौन है? भुगतान अगली पीढ़ी, मान लो कि
एक से पूरी पेटी को खराब कर सकता है। अगर आपके घर के अंदर कोई देवता की पूजा कंटिन्यू चलती है, खानदान में अगर कोई देवता की पूजा लगातार चलती आ रही थी, तो उस पूजा को बिल्कुल भी बंद मत करना। क्योंकि देवता की पूजा अगर आपके परिवार में मान लीजिए गूगा जी की चल रही है, या किसी के घर के अंदर जो है, जैसे राजस्थान में तेजा जी महाराज की चलती है या गोरख बाबा जी की चल रही है, तो ऐसे जो खानदान के अंदर जो पीढ़ी में पूजा चल रही है ना, उनका आप ध्यान, उनका नाम जाप जो है आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर नहीं रखते हैं तो एक ऐसा दोष उत्पन्न होकर खड़ा हो जाएगा आपके सामने, जो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप कितना भी हाथ पैर मारोगे, कितनी भी जगह जाओगे, सामने वाले व्यक्ति को दिखाओगे, वो व्यक्ति कहेगा पता नहीं हमारे परिवार पर ऐसा क्या हो गया है। वो होती है देवता की ऐड। फिर आप जगह जगह जाते हो कि कोई कहता है कि आपके पितर बंधे हुए हैं, कोई कहता है आपकी बुद्धि बंधी हुई है, कोई कहता है आपके ऊपर तंत्र कर दिया, ये कर दिया, क्योंकि समझ में कुछ आएगा ही नहीं। दोष एक ही था, सिर्फ क्या, एक परिवार के अंदर वो पूजा बंद कर दी। बाबा एक है लेकिन उनके दूत अनेक है। बाबा अपने भगत से कभी रुष्ट नहीं होते, लेकिन अपने भगत को एहसास जरूर देते हैं। ऐसी बात नहीं है बाबा ने एहसास नहीं दिया होगा, ऐसी बात नहीं है कि बाबा की शक्तियों ने एहसास नहीं कराया होगा। उन्होंने एहसास करवाया, लेकिन समझ में फिर भी नहीं आ रहा। तो यही बात हमें ये जानना चाहिए कि हमें अपने कुल के देवता की पूजा, अपने घर में कुल की देवी, अपने कुल के देवता की पूजा, अपने घर के कुल की देवी की पूजा अपने घर में कभी बंद नहीं करनी चाहिए। अब करना क्या है, कैसे देवता को प्रसन्न करना है। जिस दिन भी देवता का दिन होता है, मान लीजिए आप नवमी का देवता का दिन है, पूर्णिमा का दिन है, या किसी भी अष्टमी के दिन या चौदस के दिन या एकादशी के दिन भी, जैसे कईयों के कुल के देवता बाबा श्याम भी है, तो एकादशी के दिन, अब मान लीजिए जो अक्षय नाम का व्यक्ति था, वो तो यही चाहता था ना कि मेरे घर में, मेरे खानदान में, मेरी पीढ़ी में हनुमान जी की पूजा होए, हनुमान जी की पूजा बंद ना होए। तो वही व्यक्ति आपके घर का कुल शेष देवता भी हो गया, और सबसे बड़ी बात, आपके घर के अंदर पीढ़ी में, क्योंकि उसने हनुमान जी की भक्ति करी है, तो बाबा के दूत महाराज के रूप में भी प्राप्त हुआ है। तो अब आपके परिवार में कोई ऐसा पुत्र जो है होगा, जिसके ऊपर जो है ना बाबा की भक्ति के प्रति खिंचाव कर रहा होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे तो ये तो सारा दिन भक्ति करता रहता है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि इसके ऊपर देवता की तरंग आ रही है या हनुमान जी की कृपा आ रही है। ये क्यों है? हमारा कहीं ना कहीं जुड़ाव जो है खानदान से भी जुड़ा होता है। हमारे खानदान में जो पूजा तपस्या याचना चल रही होती है ना, उन पूजा तपस्या याचनाओं के दौरान हमारे परिवार का जो भी योगदान होता है, उन योगदान सामने आ जाता है। भक्ति करी हुई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। अब देवता की जिस दिन भी आप धोख मारते थे, मान लीजिए हनुमान जी की, तो पूर्णिमा में, मंगलवार की पूर्णिमा पर, या कभी भी आप जिस दिन रामनवमी पर, अगर ऐसे समय पर आप हनुमान जी को चोला अर्पण करते हो, परिवार समेत चोला अर्पण करते हो, और मीठे मान लो 11 रोट या हनुमान जी को बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाकर और एक भेंट देकर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हो, मीठा पान का बेड़ा लगाकर प्रसन्न कीजिए और प्रार्थना कीजिए। देखिए, शक्ति कभी भी जागती है। जैसे अभी देव उठानी एकादशी थी, ऐसे समय पर भी आप देवता की शक्ति को जगा सकते हो। और जब ऐसे विशेष तौर पर पूर्णिमा हो, मंगलवार के दिन पड़ रही हो, या फिर किसी दिन सोमवार के दिन पड़ रही हो, या किसी दिन वीरवार के दिन पड़ रही हो, उस दिन भी देवता की शक्ति को आप जागृत कर सकते हो अपने घर के अंदर।
और अगर राम नवमी का दिन हो तो हनुमान जन्मोत्सव का दिन हो, ये भी बहुत प्रभावशाली समय होता है। ऐसे समय और नवरात्रि के 9 दिनों में तो कभी भी आपने देवता की शक्ति को आप जागृत कर सकते हो। देखिए, ये शक्तियाँ हमारे परिवार पर आशीर्वाद के रूप में रहती है। अगर हमारे परिवार पर आशीर्वाद बना रहे, देखिए बुजुर्गों का हम क्या चाहते हैं। जब भी हम बुजुर्गों के पैर छूते तो चरण स्पर्श करते हैं, तो वो हमसे कोई धन थोड़ी ले रहे हैं, वो तो सिर्फ एक अपना सम्मान मांगते हैं। और इसी प्रकार से जो शक्ति होती है, अब जो अक्षय नाम का व्यक्ति था वो यही चाहता था कि आपके परिवार में आपके देवता की पूजा हो। जिसकी भी पूजा मैंने करी है, तपस्या करी है, मेरी तपस्या को आप व्यर्थ कर रहे हो। उसी प्रकार से अपने परिवार, क्योंकि आप उसकी तपस्या के माध्यम से ही अपनी पीढ़ी में बरकत बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन पीढ़ी पर दोष लगा दिया आपने। कुछ ऐसे भी कुकर्मी होते हैं जो घर के अंदर दारू मदिरा पर हर प्रकार की गलत चीज़ों का सेवन करके भी ऐसा कार्य कर देते हैं जो परिवार में पीढ़ी में दोष उत्पन्न हो जाता है। जब पीढ़ी में दोष उत्पन्न हो जाएगा तो फिर तरक्की कहाँ से उत्पन्न होगी, फिर तरक्की आपको कहाँ से प्राप्त होगी, क्योंकि पीढ़ी पर दोष उत्पन्न हो गया। और अगर परिवार एकजुट होकर अगर एक विशेष दिन हनुमान जी का चोला चढ़ाए, पान का बेड़ा चढ़ाए, मोती के बूंदी के लड्डू चढ़ाए और उस दिन जो है एक नारियल की भेंट दे और बाबा वीर बजरंगी से कहे कि हे प्रभु आइए, हमारे घर आपका ही है और आप हमारे परिवार में आज से आपकी पीड़ा पूजा नहीं हो रही थी, पीढ़ियों से आपकी पूजा हो रही थी। हे प्रभु कृपा प्रसन्न होइए और गुलाब की एक माला हनुमान जी के स्वरूप पर आप अर्पण कर दीजिए। आपके हनुमान जी इतने सरल है, सीता राम जी की एक माला अगर मुंह में बोल दी तो आपने और वैसे ही आपके साथ चल पड़ेंगे। तो एक बात याद रख लेना कि कभी भी शक्ति रूठ जाती है या आपके घर में देवता की पूजा अगर बंद रहे तो शक्ति को प्रसन्न करना आपका कर्तव्य नहीं, आपका पूर्ण रूप का कर्तव्य है, क्योंकि ये कार्य आपका है, क्योंकि आपके परिवार पे जो कृपा बरस रही है वो कहीं ना कहीं से आई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।